हाँ जी, दिस इज़ माय सेकंड डे ऑफ शूट। नया सीरियल शुरू किया है और इसमें मेरा रोल बहुत सिंपल, बहुत ही रियलिस्टिक, एक लो क्लास नहीं, मिडिल क्लास अम्मा का है। और मेरी लुक देखें, है ना भाई। तो बस फिर कभी कभी ऐसा भी अच्छा लगता है, आप डिफरेंट कैरेक्टर्स में होते हैं और शक्ल चाहे अच्छी लगे ना लगे, अब क्या करें, काम तो काम है ना। कभी खूबसूरत लगते हैं, कभी नहीं लगते, लेकिन सादगी में भी अपना एक चार्म है और आसानी बहुत है। वो जो एक तेरे बिन वाला मेकअप था, उसमें टाइम लगता था, लैशेस, जूड़ा और ज्वेलरी और ये वो। अब मैं तो इजी हो गई है, देखें ये चेन पहनी और आराम से मैं ये। लेकिन घर देखे तेरे बिन वाले घर से कितना मिलता जुलता है। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। और अभी हमारा वो एक सीन हमारी टीम वहाँ कर रही है और एक भाई का घर वो है, ये इश्तियाक बेग और इख्तियार बेग साहब के घर है और दोनों भाई साथ साथ रहते हैं। खैर से लम्या जिनके घर हैं उनको नसीब करे, और हम शूटिंग वाले यहाँ घुस के अपने उनके आर्किटेक्चर का मज़ा ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये घर देखने अच्छे लगते हैं ना, खूबसूरत लगता है ना। सो इट्स नाइस टू बी हियर। अच्छा, इसमें मेरे साथ जावेद शेख है, हानिया है और एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको नहीं बता रही। वो हम रिवील करेंगे बाद में। किसी आर्टिस्ट का कम बैक हो रहा है, शायद 12-13 साल बाद वो ड्रामे में काम करेंगे और अच्छा लगेगा। मेरे लिए तो बच्चों की तरह है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब टैलेंटेड लोग काम करें, चाहे वो आपसे छोटे हों चाहे बड़े हों। मेरे ही लिखे हुए पहले प्ले में उन्होंने एक कैरेक्टर किया था और मेरे लिखे हुए एक सीरियल में भी काम किया था, मेरे लिखे हुए एक सिंगल प्ले में भी काम किया था। एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड और क्या डायनेमिक आर्टिस्ट के तौर पे वो माशाल्लाह ग्रो कर गए। और हाय, ये देखिए ये कितने प्यारे ऑरेंजेस लगे हैं, साथ ही मुझे नज़र आ गए पौधे। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दो जो भाई हैं बहुत ही लविंग, बहुत ही मोहब्बत वाली फैमिली है ये। मैं इनसे कहूँ तो मुझे गमला उठा के दे देंगे अपना, हाँ, मगर मेरी गैलरी इतनी छोटी सी है, मेरा तो नीयत ख़राब हो गई। अच्छा कोई छोटा हो ना, अल्लाह करे, नींबू का पौधा, माल्टे का। खैर वो मिल भी रहा था नर्सरी में, लेकिन जो चीज़ें झपटने का मज़ा है वो तो कुछ और है। और इसके डायरेक्टर हैं बदर महमूद, जिन्होंने अभी मैं किया था और इसके अलावा इन्होंने बहुत से प्लेस किए हैं, चीख भी किया था और बड़ा अच्छा इनका काम है। इनके साथ भी मैं कोई 12 साल बाद काम कर रही हूँ। इत्तेफाक से जब पता करते थे तो मैं कहीं और बिजी होती थी या वो टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी मेरे साथ, तो इसलिए बहुत दिनों बाद इनके साथ काम कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा घर है, वैसे कितना मज़ा आया, सामने सामने भाई का घर हो और उनके बच्चे इधर और हमारे बच्चे उधर, है ना भाई। और इतने बड़े घरों में लड़ाई भी नहीं होती होगी क्योंकि साथ रहने वालों में कई दफ़ा झगड़े भी होते हैं ना, और मैंने सुना कि होते हैं, और इसमें आप चाहे कोई माने ना माने, होते तो हैं। लेकिन यहाँ कोई झगड़े वाला सीन है नहीं मेरा ख्याल है, क्योंकि वो इतना फासला है कि कोई किसी को कुछ बॉदर नहीं करता होगा और ये देखिए है कितना प्यारा माशाल्लाह। अरे वाह, वाइट मोर, वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, खूबसूरत। देखिए तो अल्लाह की फजल से पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है। अच्छा, ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ बड़े घर हों वही खूबसूरत होते, छोटे घर भी होते हैं। आपके अपनी उस पर डेकोर पे है कि आप अपने घर को कैसे रखते हैं। मतलब मैं अभी जिस अपार्टमेंट में हूँ, इससे पहले मैं जब इस्लामाबाद से आई थी 81 में, तो मैं एक बहुत छोटे से 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में आई थी। मेमार के अपार्टमेंट्स बड़े अच्छे होते थे कराची में, अभी भी हैं। 1000 रुपये किराया था उसका, कोई मजाक नहीं। अच्छा उस वक्त 1000 रुपये की बड़ी वैल्यू थी। और मेरी गोद में नरिमान थी। फिर मेरे बराबर वाले फ्लैट में जावेद शेख आ गए, फिर मेरी उसके बराबर वाले हमारे करीबी अंदर ही कंपाउंड में तलत इकबाल आ गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। फिर वहाँ एक PTV के और डायरेक्टर थे, वो आ गए। तो एक बड़ा अच्छा सा हमारा अपना माहौल सा बन गया था। फिर बाद में हम वहाँ से जब चले गए थे तो काजी वाजिद, काजी भाई का फ्लैट था वहाँ पर, अभी भी वहाँ है, वो तो नहीं है। आखिरी बार मैं उनके लिए गई थी जब वो रुखसत हो रहे थे। खैर, तो कह ये रही थी कि हमारा भी सफ़र
शुरू हुआ था तो 1 कमरे से, फिर 2 कमरे से, फिर 3 कमरे से शुरू हुआ था। और ये बात करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपको अपनी जर्नी जो है उसमें स्ट्रगल, उसमें आपकी जो भी प्रोग्रेशन है ज़िंदगी में वो आपको अच्छी लगती है। बाद में मुड़ के देखें कि हमने कितनी मेहनत की थी और अल्लाह ने हमारा कितना साथ दिया कि हमने सब कुछ अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी मदद से खुद ही किया और अपने ज़िंदगी को गुजारा। क्योंकि ज़ाहिर है हम तो किसी वडेरों के बच्चे थे ही नहीं। मैं तो एक जर्नलिस्ट की बेटी थी। उन्होंने कभी घर ही नहीं बनाया था, उनको शौक़ ही नहीं था। वो अपनी मर्ज़ी की एक दुनिया में रहते थे, कॉमरेड टाइप आदमी थे मेरे वालिद। तो उनका कोई इस बात पे शौक़ नहीं था। एक मेरे दादा का घर था, उन्होंने कहा जी मैं इसमें से कुछ नहीं लूँगा। मेरे चचा को दे दिया वो, क्योंकि वो मेरे चचा ज़रा डिसेबल्ड थे। तो मेरे फादर को इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं था। इसका ही रिएक्शन है शायद कि हमें ये लगा कि हमें फ़्लैट बनाना चाहिए। फिर हमने बुकिंग में बनाया, आहिस्ता आहिस्ता किस्तों पे बनाया, फिर ऐसे करते 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 तो शुक्र है कि जो भी हमें अपार्टमेंट मिला, उसके बाद घर भी बन गया। अल्लाह ने बड़ी मदद फरमाई। लेकिन ये कि हर कोई शुरू से शुरू करता है। हर कोई पीछे कोई अरबों खरबों की जायदादें लेके नहीं आता। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कभी घर ही ना बनाएं, छोटा सा भी बनाएं। मैं तो अभी कई दफ़ा भी सोचती हूँ, मेरी जो घर की हेल्प है उनके साथ और भी 2-3 मेरी बेटी के साथ थी नर्स, उन्होंने कहा हमारा अपना घर है। उनके कहीं दादा वादा ने बना लिया था, 2 कमरों का ही बनाया था, लेकिन बना लिया था ना। तो खैर मैं ये नहीं कहती कि हर कोई बना सकता है, अपने अपने हालात। और इस वक्त तो कोई हालात बस रोटी खाने भी हो तो बहुत है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पहले भी जो भी हालात थे, एक कमाई होती थी, 10 लोग होते थे, फिर भी वो औरतें जो थी ना, वो कोई कमेटियाँ डाल डूल के कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लेती थी। कोई 80 गज़ का, कोई 100 गज़ का, जो भी था। खैर क्या किसी को बताएं, हर कोई अपने हालात खुद जानता है। लेकिन इन लोगों ने भी बिज़नेस किए थे। आई थिंक ये भी कोई बडेरों के बच्चे नहीं है, किसी का कोई अपना अपना लेवल है। हम तो इसमें ही खुश हैं भाई। हम एक अच्छे से फ्लैट में रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास। इतना बड़ा घर वैसे मुझे नहीं चाहिए, सॉरी ना भाई। मुझे तो कोई मुफ्त में भी दे तो मैं ना रहूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इसको संभालना, इसको पालना। इसमें एक बंदा एक जगह रहता है। इश्तियाक बेग साहब इधर रहते हैं, उनके भाई इधर रहते हैं, उनके साथ बच्चे हैं, वो भी बाहर चले गए होंगे पढ़ने पढ़ाने, शादियाँ हो गई होंगी। तो 25 तो नौकर हैं नहीं भाई। और फिर पानी आ रहा है तो फलां हो रहा है तो गार्डन कैसा, इतनी बॉदरेशन। अब मैं तो बिल्ली का बच्चा भी नहीं पाल सकती अब। मैं तो कहती हूँ कि बस अब मैं सिर्फ अपने आप को देखूँ, अपने बच्चों को देखूँ, मिलाऊँ जाके, पौधों को देखूँ, अपने दोस्तों को देखूँ, अपने काम को देखूँ, यही बहुत है मेरे लिए। मैं नहीं, मुझे कोई मुफ्त में दे देना, वैसे ये देंगे नहीं मुझे मुफ्त में, लेकिन किसी का अगर दिल चाहे मुझे मुफ्त में देने को, सॉरी मैंने नहीं लेना। क्योंकि मेरे से नहीं होता। मेरा घर था डिफेंस में, मैंने बेच दिया था वो। मैंने कहा मैं बैठूँ अकेली, 5 बेडरूम का घर और 25 बंदे रखूँ, मेरा दिमाग ख़राब है। हाँ कर लिया थोड़े दिन इंजॉय, जब बच्चियाँ थीं, जब अम्मी अब्बा भी थे, जब ससुराल वाले भी थे, जब रिश्तेदार भी आते थे, और जब बहनें भी आती थीं, नंदे भी आती थी, तो एक घर में रौनक था। मेला मतलब आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। अब क्या करना, बच्चे तो अपने रास्ते पे बाहर चले गए। खैर आज तो बड़ी लंबी गप्पे लगा दी मैंने आपसे। अल्लाह करे इसमें शोर ना आ रहा हो, बहुत आता है मेरे। मुझे तो सच्ची बात है अपनी वीडियोज़ में से शोर कम करना नहीं आता, और जब बना लेती हूँ तो घर जाके देखती हूँ है इसमें तो बड़ा शोर है, अब क्या करूँ। एक दिन तो मैंने गाना लगा दिया था, वो तो कोई कॉपीराइट आ गया। मुझको क्या पता किस गाने में कॉपीराइट। मैं कह रही हूँ ना कि मैं अभी सीख रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपको इरिटेट भी करती हूँ कि कभी कभी आप कहते हो कि अल्लाह कितना शोर है। एक दो ने लिखा भी था, मुझे क्या पता, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ इस मामले में ना, बहुत मुन्नी नर्सरी क्लास में पढ़ती हूँ मैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊँगी, आप फिक्र ना करें। और मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी कि मैं आपको बर्डन ना करूँ, प्लीज़ करूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले किसी मार पे।